नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था कि समीक्षा करेंगे कहानी के तत्वों के आधार पर। कहानी के तत्व आपको अवश्य पता होना चाहिए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी के कौन कौन से तत्व हैं, उनके बारे में बताएं। और किसी भी कहानी की समीक्षा करनी हो, उपन्यास की समीक्षा करनी हो, तो कहानी या उपन्यास के तत्वों के आधार पर विचार करते हैं। उसके बाद उसके शीर्षक के बारे में थोड़ी समीक्षा करते हैं। कहानी के तत्वों में मुख्यतः 6 तत्व होते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य, कथानक, तीसरा है पात्र योजना, चौथा देश काल या वातावरण, पांचवा संवाद या कथोपकथन और छठा भाषा शैली। इस आधार पे हम उसने कहा था कहानी की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले देखें उद्देश्य। इस कहानी का क्या उद्देश्य है? कहानी के उद्देश्य को जानने के लिए हमें 1915 के समय में जाना पड़ेगा, जिस समय ये कहानी लिखी गई। भारत में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहे थे और उस समय एक आदर्श स्थापित करना सबसे ज़रूरी था। कहानी जो थी वो भी अपना अभी शुरुआती रूप में थी। तो इस कहानी का उद्देश्य एक आदर्श प्रेम की स्थापना करना और कर्तव्य पालन का आदर्श लोगों के समक्ष रखना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कहानी का नायक है लहना सिंह, वो एक आदर्श प्रेमी भी साबित होता है, एक आदर्श सैनिक साबित होता है, एक अपने कर्तव्य को वो पूरी निष्ठा के साथ निभाता है और इसके साथ ही एक नैतिक और बहुत ही अच्छे चरित्र का वो व्यक्ति है। तो यहाँ पर कहानी का उद्देश्य आदर्श की स्थापना करना था, आदर्श प्रेम की स्थापना और कर्तव्य की। अब आते हैं कथानक पर। कथानक के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। यहाँ पर संक्षेप में हम देखेंगे इस कहानी का। लहना सिंह और सूबेदारनी, जो एक छोटी लड़की और एक लड़का, वो दोनों बचपन में 1-2 बार मिलते हैं और दोनों का थोड़ा सा ही परिचय है। उसी परिचय में इन दोनों में प्रेम विकसित होता है, लेकिन ये बचपन का प्रेम है, इसको फिर दोनों भूल जाते हैं। इधर उस लड़की की शादी सूबेदार हजारा सिंह से हो जाती है, लहना सिंह की भी शादी किसी अन्य लड़की से हो जाती है। दोनों के बाल बच्चे हो गए हैं, दोनों अपने जीवन में व्यस्त हैं। तभी कई सालों बाद लहना सिंह की मुलाकात पुनः उस लड़की से होती है। वो नहीं पहचान पाता है, लेकिन वो लड़की जो अब सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है और लहना सिंह उन्हीं के साथ में है, काम करता है, फ़ौज में है, तो वो पहचान जाती है और याद दिलाती है कि हम लोग अमृतसर में मिले थे बचपन में। और उन्हीं कुछ मुलाकातों के हक़ से वह कहती है कि जैसे तुमने मेरी जान बचाई थी घोड़े के पैरों के नीचे आने से, उसी तरह मेरे पति और मेरे बेटे बोधा सिंह की जान बचाना। यहाँ पर लहना सिंह कोई वादा नहीं करता है, लेकिन चुपचाप चला जाता है। इसी को पूरा करने के लिए फिर लहना सिंह फ़ौज में, और ये सब बातें हमें बाद में पता चलती हैं पूर्व दीप्ति या फ्लैशबैक पद्धति से। और इसी को पूरा करने के लिए लहना सिंह अपना जी जान लगा देता है, बोधा सिंह की रक्षा करता है। हजारा सिंह, बोधा सिंह दोनों के प्राण बचाता है, अपने प्राण देकर भी। यही कथानक है संक्षेप में। और इसमें पात्र योजना पर देखें, चरित्र चित्रण पर विचार करें तो नायक है लहना सिंह और नायिका सूबेदारनी, जिसका कोई नाम इसमें नहीं दिया गया है कहानी में। ये मुख्य पात्र हैं। सहायक पात्रों में हैं सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, और एक आध पात्रों के नाम आए हैं सिर्फ, जैसे अतर सिंह जो उनके लड़की के मामा हैं, डाक बाबू पलटू। इसके अतिरिक्त उनके भाई लहना सिंह के भाई कीरत सिंह, इन लोगों का नाम आया है सिर्फ। लप्टन साहब भी एक सहायक पात्र हैं, जो जर्मन नकली लप्टन बन कर के आते हैं। इसमें लहना सिंह जो है वो नायक
के रूप में है और उसमें उसको पूरी तरह एक आदर्श नायक के रूप में चित्रित किया गया है। उसके चरित्र में किसी तरह की दोष नहीं दिखाए गए हैं और उसके अंदर त्याग, कर्तव्य निष्ठा, भावुकता, सारी भावनाएं कुट कुट कर भरी हुई हैं। वो चपल भी है, तत्क्षण निर्णय लेने का गुण उसके अंदर है, बुद्धिमान भी है, किस तरह से वो अपनी पलटन की रक्षा करता है, खंदक की। तो इस तरह से पात्र योजना में ये कहानी पूरी तरह से सफल है। कोई अतिरिक्त पात्र इसमें नहीं है और पूरा कथानक इस हिसाब से कसा हुआ लगता है। कहानी में कहीं शिथिलता नहीं आई है। अगला बिंदु है देश काल वातावरण। तो ये 1915 का समय प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। उस समय का देश काल और वातावरण हमें इसमें दिखाई देता है। पहले अमृतसर, जो कि उस समय एक छोटा शहर है, वहाँ का पूरा दृश्य भाषा के द्वारा, स्थानीय बोली के द्वारा लेखक ने पाठकों के सामने रख दिया है, जिसमें कि बाज़ार में बोले जाने वाले कुछ शब्द, हट जा जीने जोगिए, कर्मा वालिए, इस तरह भाषा जो है वो उस वातावरण को पूरी तरह से प्रस्तुत कर रही है। युद्ध के जो वातावरण है युद्ध क्षेत्र का, वहाँ पर वो किस तरह से बम फूट रहे हैं, जलजले की तरह आ रहा है। तो ये सब उस युद्ध की युद्ध भूमिका को निर्मित करते हैं। देशकाल वातावरण में लेखक पूरी तरह सफल है। अगला बिंदु है संवाद या कथोपकथन। कहानी में संवाद ऐसे होने चाहिए जो ना ज़्यादा लंबे हों और इतने छोटे भी ना हो कि अस्पष्ट हों, जिससे कि कहानी आगे ना बढ़ती हो। इस हिसाब से इस कहानी में सभी संवाद बहुत सरल और सहज स्पष्ट हैं और छोटे छोटे संवाद हैं। कहीं कहीं लंबे संवादों का सहारा लिया गया है जहाँ इनकी आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक संवाद हैं, कई बातें बिना कहे भी कही गई हैं और कुछ वाक्य हैं जो मुहावरों का काम कर रहे हैं, जैसे कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, ये बार बार पूछना बहुत ही खूबसूरत लगता है और एक छोटा सा वाक्य एक केंद्र बिंदु की तरह इस कहानी में घूमता है। भाषा शैली की बात करें तो लेखक ने बहुत ही स्पष्ट और सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें यदा कदा पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्द भी आए हैं, जर्मन शब्द भी आए हैं। जब लप्टन साहब गिरते हैं तो आँख मीन गॉट उनके मुंह से निकलता है। जाहिर है कि जब भी कोई किसी को चोट पहुंचती है तो सबसे पहले उसके मुंह से अपनी मातृभाषा ही निकलती है। तो ये 3 शब्द जर्मन के आए हैं, आँख मीन गट। इसके अतिरिक्त पंजाबी के चितौनी, जीने जोगिए, कर्मा वालिए, ये सब शब्द। उर्दू के खानसामा, अंग्रेजी के शब्दों में रिलीफ, बम्बू काट, फील्ड, रेजिमेंट, ये सब शब्द आए हैं। हिंदी के तत्सम, तद्भव दोनों तरह के शब्द आए हैं। इस तरह से ये भाषा कहानी की जो भाषा शैली है और शैली में एक जो विशेष प्रयोग है पूर्व दीप्ति शैली का, वो बिल्कुल पूरी तरह से सफल है और कहानी की उत्सुकता को बनाए रखता है, अंत तक पढ़ने के लिए मजबूर करता है। भाषा शैली जो है वो कहानी के विकास में योगदान देती है और एक प्रवाह की तरह कहानी आगे बढ़ती है। ये कहानी हर तरह से बहुत बढ़िया और उचित कसी हुई कहानी है। कहानी के शीर्षक को देखें, क्योंकि समीक्षा में शीर्षक पर विचार करना भी अति आवश्यक है। तो शीर्षक ऐसा होना चाहिए, उचित शीर्षक उसको कहा जाता है जो कहानी के केंद्रीय भाव को लिए हो, उसके अतिरिक्त छोटा हो, उसमें उत्सुकता हो, रोचक हो। तो ये सभी बिंदुओं पर शीर्षक बिल्कुल उचित सही बैठता है। कहानी का शीर्षक है उसने कहा था,
छोटा भी है और उत्सुकता जगाता है। इस शीर्षक को पढ़ते ही हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। किसने कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था, किससे कहा था। तो उत्सुकता जगाने वाला शीर्षक है और रोचक है। इस तरह से ये शीर्षक पूरी तरह से उचित है और सार्थक है। उसने कहा था, इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण कहानियाँ या रचनाएं कालजयी बनती हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण उसने कहा था 105 बरस पुरानी होने पर भी आज भी नई लगती है और आज भी प्रभावित करती है। ये कहानी की समीक्षा थी। अगले वीडियो में कोई अन्य कहानी लेकर के हम आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।